बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू क़वायद व इंशा के पेज नंबर 41 से पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब इशारी वगैरह वगैरह। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद है और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें इस्म के साथ उसकी सिफत भी शामिल हो। इस तरह सिफत और मौसूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। एक सिफत है, दूसरा मौसूफ़ है, तो सिफत और मौसूफ़ का जो मजमूआ है उस मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मसलन शरीफ आदमी, ठंडा पानी। उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ़ बाद में आता है, लेकिन अरबी और फ़ारसी में मौसूफ़ पहले और सिफत बाद में आती है। जैसे रजल करीम, शरीफ आदमी, मर्द बुज़ुर्ग, बड़ा आदमी। अजीज़ तलबा, उसके बाद है मुरक्कब अतफ़ी। मुरक्कब अतफ़ी वो मुरक्कब है जो दो इसमों को आपस में मिलाने का काम देता है। इन दो इसमों को मिलाने के लिए उर्दू में और इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में वो इस्तेमाल होता है। इन्हें हुरूफ़ अत्फ़ कहते हैं। हुरूफ़ अत्फ़ से पहले आने वाले इसम को मातूफ़ इलैह और बाद में आने वाले इसम को मातूफ़ कहते हैं। इस तरह ये मुरक्कब मातूफ़ इलैह, मातूफ़ और हर्फ़ अत्फ़ का मजमूआ भी कहलाता है। मसलन उर्दू में अगर हम कहें तो उर्दू में कलम और दवात, सेब और अंगूर, और फ़ारसी में हम कहेंगे सुबह शाम, मर्द व ज़न, शाम व सहर, शब व रोज़ वगैरह मुरक्कब अतफ़ी हैं। अज़ीज़ तलबा, चौथे नंबर पे है मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब है जो किसी इस्म की तादाद या गिनती को ज़ाहिर करे। जैसे 11 किताबें, 20 आम, 40 जूते। इनमें 11, 20 और 40 इसमें अदद और किताबें, आम और जूते मौजूद हैं। इस तरह इसे इसमें अदद और इसमें मौजूद का मजमूआ भी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, इसमें अदद के बाद जो है आगे हमारा जो मुरक्कब है वो है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जिसमें किसी इस्म के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए। जैसे ये मस्जिद वो मदरसा, ये मस्जिद वो मदरसा, इनमें ये और वो इसमें इशारा है। मस्जिद और मदरसा मुशारुन इलैह हैं। इसी तरह से इसे हम इसमें इशारा और इसमें मुशारुन इलैह के मजमूए का नाम भी देते हैं। इसी तरह उसके बाद है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी के बाद क्या है? मुरक्कब जारी। ये वो मुरक्कब है जिसमें बात नामुकम्मल होने के साथ साथ अभी जारी हो। इस तरह ये मुरक्कब हर्फ जार और इसमें मजरूर का मजमूआ है। जैसे घर में, लाहौर से, पिशावर तक, छत पर। इनमें पर, तक, से, में हर्फ जार और छत, पिशावर, लाहौर, घर इसमें मजरूर हैं। अज़ीज़ तलबा, आगे 7वें नंबर पे है ताबे मौजू। मुरक्कब ताबे मौजू ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमूआ जिनमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब ताबे मौजू कहते हैं। जैसे देख भाल, चाल, ढाल, दाना, पानी, रूखी सूखी। इस मजमूए को ताबे मौजू कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, एक लफ्ज़ बामानी है तो दूसरा लफ्ज़ बामानी भी बिला ज़रूरत, उसकी ज़रूरत नहीं थी और उसको हम खामखा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह ये लफ्ज़ हमें पढ़ने में और सुनने में अमूमन मिलते हैं। देख भाल, चाल ढाल, दाना पानी, रूखी सूखी वगैरह वगैरह। तो अज़ीज़ तलबा, 8वें नंबर पे है ताबे मुहमल। ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। एक लफ्ज़ तो बामानी है लेकिन उसके साथ दूसरा बेमानी बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब ताबे मुहमल कहते हैं। मसलन रोटी व वोटी, झूठ मूठ, खल्त मल्त। इस मजमूए में बेमानी लफ्ज़ ताबे कहलाता है
اور بامانی لفظ کو متبوع کہتے ہیں، مطلب کہ پیروی کیا گیا، لہذا اس مجموعے کو مرکب تابع بھی کہتے ہیں۔ تو جی طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق مرکبات کے حوالے سے۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔